क्लास 10 के चैप्टर 10 का एग्जाम्पल फर्स्ट है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है कि वो दो सर्कल्स जिनका सेंटर जो है एक ही हो। ठीक है, तो ये दो सर्कल्स जो हैं इन दोनों का सेंटर जो है एक ही है, इसीलिए इन दोनों सर्कल्स को कंसेंट्रिक सर्कल्स बोला गया है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी जो कोड है, कोड क्या होती है, वो लाइन, अगर मान लीजिए कोई सर्कल हमारे पास है और उस सर्कल के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन खींची जाती है उस लाइन को कोड कहते हैं। तो जो बड़े वाले सर्कल की जो कोड है विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे वाले सर्कल को टच करके जाती है। ठीक है, मान लीजिए जो है ये एक कोड है बड़े वाले सर्कल की और जो है ये छोटे वाले सर्कल को इस पॉइंट पर टच करके जाती है। इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ। ठीक है, अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ये जो कोड है, अगर इस कोड को मैं A और B यानी कि AB कह देता हूँ, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो AB कोड है ये P पॉइंट पर जो है बाइसेक्टेड हो रही है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, यानी कि AP और BP जो होगा वो इक्वल होगा। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। तो वी हैव टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O, हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका सेंटर जो है O है। अब हमें जो है प्रूफ करना है कि जो AP है इक्वल है किसके, BP के। ठीक, अब हमें कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा कि हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन OP OA एंड OB। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें OP को ज्वाइन करना पड़ेगा, हमें OA को ज्वाइन करना पड़ेगा और हमें OB को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, अब जब इसके प्रूफ में हम काम करेंगे, देखिए हमें एक चीज़ ये मालूम है कि जो सर्किल की जो रेडियस होती है, ठीक है, और जो टेंजेंट होती है, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब दो ट्राइंगल्स में काम करेंगे, ट्राइंगल OAP में और ट्राइंगल OBP में। तो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, इन दोनों ट्राइंगल्स में जब हम काम करेंगे तो OAP की जो OA लाइन है वो OBP की OB के इक्वल है। क्यों इक्वल है, दोनों की दोनों रेडियस हैं बड़े वाले सर्कल की। ठीक है, देखिए सर्कल का सेंटर है, बड़े वाले सर्कल का भी यही सेंटर है, तो इस सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी रेडियस होगी और ये OB भी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, तो दोनों की दोनों बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, तो इसलिए इक्वल है। अब अगर हम बात करते हैं तो OAP में भी OP आ रही है और OBP में भी OP आ रही है, तो OP इज इक्वल टू OP यानी कि कॉमन लाइन है। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम देखते हैं ट्राइंगल OAP का एंगल OPA, एंगल OPA 90 डिग्री का है और OBP का एंगल OPB, एंगल OPB भी क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा ये दोनों के दोनों एंगल्स भी बराबर हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि ट्राइंगल OAP और OBP की जो है तीन चीज़ें, यानी कि दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल है OAP जो हो चुका है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल OBP के, कौन से रिलेशन से, RHS रूल से। ठीक है, RHS रूल से। ठीक है, RHS रूल से। अब देखिए जब दो ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो या कोई कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो, उनको इक्वल अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। तो OAP की जो AP लाइन है वो OBP की PB के इक्वल, BP के इक्वल लिखी जा सकती है, और यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारा प्रूफ हो चुका है।